तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले लुओ को ढूंढते ढूंढते एक केव के अंदर पहुंच गया था और वहाँ पर किनले को एक कॉफिन मिला था जो कि किसी भी जख्मों को धीरे धीरे हील कर सकता है। वो उसे लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, आज मेरा किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मुझे मारने के लिए इतना दूर तक पीछा करेगी। किस्मत से मैं वहाँ से किसी तरह बचकर भाग आया। सिर्फ 3 साल ही हुआ है और इतने में वो बदबूदार लड़की इंगफुरियलम के पीक पर पहुँच गया है। सच में ये बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती की बात है। और तभी वहाँ पर उसका ध्यान उस बंदर के ऊपर पड़ता है जिसे देखकर वो हैरानी के साथ बोलता है, क्या स्पिरिचुअल ट्रेजर मंकी? ये अपने आप वापस आ गया और फिर उस बंदर को बोलता है, लिटिल बेस्ट, मुझे परफेक्ट पिल के टेस्ट दिए बिना तुम्हारी यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई? देखो कि आज मैं तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाता हूँ। हमें उस बंदर को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को जीभ दिखाते हुए चिढ़ा रहा होता है। और तभी दूसरी तरफ से किनले उस बंदे के पीछे से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बंदा किनले को नोटिस कर लेता है और किनले को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, क्या मेरे गुफा के अंदर कोई है? किनले चिल्लाते हुए बोलता है, डोंग बाओ, चलो अभी यहाँ से भागो। वो बंदा किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गुफा के अंदर आने के बाद यहाँ से भागना आसान है? उस बंदे के अटैक की वजह से किनले बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो अपने मन में बोलता है, इस बुरे कमीने का अटैक कितना ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं वक्त रहते इसे डॉस नहीं किया होता तो फिर एक ही अटैक से मैं मर जाता। वो बंदा किनले को बोलता है, बदबूदार लड़के, मैं एक इंगफुरियलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे जूनियर को वो सब कैसे करने दे सकता हूँ जो तुम करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें आज अपने पकड़ से भागने दूं, मैं यांग क्विंगियान खुद को कल्टीवेशन के दुनिया में कैसे स्टेबल कर सकता हूँ? और फिर तुरंत ही किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम मरो। किनले उस अटैक को अपने तरफ आते हुए देखकर बोलता है, अरे नहीं, इसे डॉस करने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक किनले के ऊपर एक शील्ड क्रिएट हो जाता है जिस वजह से वो अटैक किनले तक पहुँच नहीं पाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लुओ होती है। लुओ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो किनले को बोलता है, किस्मत से मैं वक्त रहते इसे बना पाया। ब्रदर ले, तुम कहीं पे जाकर आराम करो, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। यान कियांग लुओ को वहाँ पर देखकर गुस्से से बोलता है, चुड़ैल तुम फिर से यहाँ पर हो, तुम मेरा पीछा करते रहते हो, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? लुओ बोलती है, ओल्ड मैन यांग, तुम जानते हुए भी ये मुझसे पूछ रहे हो? जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तब क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? यान यांग बोलता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि आखिरकार तुम कौन थे और क्या मैंने बाद में तुमसे माफी नहीं मांगा था। इसके बाद वो लुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे वजह से हुआमियांग सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, तो फिर तुम अभी मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे हो? लुओ भी अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलती है, बूढ़े कमीने, मैं यांग झाओ में एक इज्जतदार इंसान हूँ और तुम इस मामले को इतने आसानी से खत्म करना चाहते हो, आखिरकार ये इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है? यांग यान बोलता है, बदबूदार लड़की, ऐसा मत सोचो कि तुम जो चाहे कर सकती हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डीमन लॉर्ड लिंग यू का इनहेरिटेड मिली है। ये यून झाओ नहीं है और तुम्हारा वो मास्टर यहाँ पर नहीं है। क्योंकि तुम अपने जिद पर अड़े हुए हो तो इसीलिए आज मैं तुमसे मौत तक लड़ने जा रहा हूँ। लुओ बोलती है, ये तुम अपने सपने में करना। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक एक साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर लुओ का पावर बहुत ही ज्यादा होती है जिस वजह से यान यांग थोड़ा घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये बदबूदार लड़की, मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये सिर्फ 4 महीने में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। वो सच में इंगफुरियलम के मिडिल स्टेज से इंगफुरियलम के पीक स्टेज पर पहुंच गई है। वो सच में यून झाओ की पहली डिमोनिक दाओ जीनियस होने के काबिल है। हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि दूर से उन दोनों के फाइट को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो इंगफुरियलम के कल्टीवेटरों के बीच की लड़ाई है। लड़ाई की सिचुएशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों का ही ताकत बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी हार सकता है। किसी तरीके से मुझे उसकी मदद करना होगा। हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि लुओ यांग यान के ऊपर अपने डिमोनिक हैंड से अटैक करने लगता है और वो उस अटैक को डॉस करते हुए किनले की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार वो लड़का वहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो कम से कम समय में अपने एनर्जी को फिर से हासिल करना चाहता हो और उसके बाद किसी मौके का तलाश करेगा? ये बदबूदार लड़की मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर ये इस पॉइंट पर आ जाए कि हम दोनों ही लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट हो जाएं, तो फिर इस बच्चे के पास मुझे हराने का एक मौका हो सकता है। क्योंकि यान यांग किनले की तरफ ध्यान दे रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलती है, आखिरकार मेरे साथ लड़ते हुए दूसरी ओर ध्यान देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे हुई। ओल्ड बास्टेड, अगले साल आज का दिन तुम्हारा मौत का साल गिरा होगा। यान यांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है अरे नहीं, और तभी वो उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे जान से मार देती है। जिसके बाद वो नीचे किनले के पास आती है। किनले बोलता है ऐसा लगता है कि आप मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। लुओ तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लुओ हंसते हुए बोलती है अगर उसने तुम्हें रिकवर होते हुए नहीं देखा होता तो फिर मुझे उसको मारने का मौका नहीं मिलता। इस बार ये सब डोंगबाओ के वजह से हुआ क्योंकि उसी ने हमें रास्ता दिखाया था, वरना इस ओल्ड मॉन्स्टर को ढूंढने में काफी दिक्कत होती। आखिरकार डोंगबाओ कहाँ पर है। और तभी डोंगबाओ चिल्लाते हुए लुओ के पास आने लगता है, जिसे देखकर लुओ बोलती है डोंगबाओ क्या तुम ठीक हो, और फिर उसको अपने कंधे पर उठा लेती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस पॉइंट पर किनले को ये एहसास हुआ कि लुओ की डोंगबाओ के साथ चले जाने के बाद उसने डोंगबाओ के मदद से यान यांग का पीछा किया था। डोंगबाओ को कोई चोट ना पहुंचे इसीलिए लुओ ने उसको नीचे रख दिया था और फिर डोंगबाओ के साथ लड़ने के लिए चली गई। वो दोनों रास्ते में लड़ रहे थे और जब ओल्ड मास्टर को एहसास हुआ कि वो हार रहा है तब उसने एक स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके लुओ से बचकर भाग गया था। ओल्ड मास्टर ने तेजी के साथ अपने गुफा की तरफ भागा, लेकिन उसकी इस बात का कोई भी उम्मीद नहीं था कि उसका सामना किनले के साथ हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि यान यांग का आत्मा धीरे धीरे उसके बॉडी से बाहर निकल रहा होता है और दूसरी तरफ किनले लुओ को बोलता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि वक्त रहते तुम मेरे पास आ गए, वरना अब तक मैं इस नॉर्थन आइसलैंड में मर चुका होता। और तभी लुओ उस सोल को देख लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है ब्रदर ले ध्यान से, और फिर वो तुरंत ही किनले को उस जगह से पीछे धकेल देती है। लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक होता है जो कि सीधा ही लुओ के बॉडी के आर पार हो जाता है, जिस वजह से लुओ बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। यान यांग बोलता है चुड़ैल तुमने मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मेरे बॉडी को भी जख्मी कर दिया है। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं तुमसे हेल में मिलूंगा, गुड बाय। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसका वो आत्मा वहीं पर गायब हो जाता है। किनले तेजी से भागकर लुओ के पास आते हुए बोलता है लुओ क्या तुम ठीक हो। लुओ बोलती है मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। किनले बोलता है लुओ बिल्कुल भी मत हिलो, मैं तुम्हें हील करने की कोशिश करता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से लुओ के जख्म को हील करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किनले बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार मेरा एनर्जी काम क्यों नहीं कर रहा है, वो तो गायब हो जा रहा है। लुओ बोलती है ये बिल्कुल बेकार है, उस ओल्ड मॉन्स्टर ने बिंगजी टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी स्ट्राइक है जो तुम्हारे पूरे जिंदगी के कल्टीवेशन को बर्बाद कर देती है। इस बात को सुनकर किनले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लुओ आगे बोलता है उसका टारगेट हम दोनों को एक साथ मारना था, मेरे दिल पर बहुत ही गहरा जख्म हुआ है, मेरा प्राइमोर्डियल स्पिरिट लगभग खत्म हो चुका है, जब तक मास्टर यहाँ पर ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता और मैं सिर्फ 1 घंटे तक ही जिंदा रह सकती हूँ। किनले बोलता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मेरे साथ तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।